बच्चा चाहिए, मेरा करना चाहिए। अरे वही जिसका कल हम लोगों ने तोड़ पानी किया था। चला जा बुढ़िया, आजा। जी साहब। मिल ले उससे। करने तेरी माँ आ गई है मेरे बच्चे। कितना जुल्म किया है, कितना। मेरा बच्चा। क्या हाल बना मेरे बच्चे का। तेरे एक एक जख्म पे मौत सदके बेटा। नहीं, कुछ मत बोल मेरे बच्चे। तेरे इन जख्मों में मैंने तेरे प्यार की पूरी कहानी पढ़ ली है। माँ, नैना। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तेरे लहू की एक एक बूंद उसका नाम लिख रही है। इतना प्यार तो कोई खुदा और भगवान से भी नहीं करता रे, जितना तूने नैना से किया है। लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बुढ़िया कौन है लालमोहन? अपने तोड़ पानी की मदर है सर। बुढ़िया, तेरा बेटा तो गया काम से। कैसी बातें कर रहे साहब? जिस लौंडी की खातिर इसने हीरो बनकर सिंह साहब से पंगा लिया ना, उसकी तो शादी है आज सिंह साहब से। इनफैक्ट कुछ ही देर में तो फेरे हो जाएंगे। और फिर सिंह साहब उसका भी सत्यानाश कर देंगे। और फिर विदाई के बाद हम तुम्हारी चमड़ी का ढोल बनाकर खूब पीटेंगे बबुआ, खूब पीटेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। करण, भाग जा यहाँ से। मेरी बहू को ले आ, जा। ये भागेगा? आज अगर तू नहीं गया तो प्यार सिर्फ एक झूठी कहानी बन के रह जाएगा, इतिहास नहीं। आज अगर तुझे मौत से भी टकराना पड़े तो पीछे मत हटना मेरे लाल। अगर उससे टकराना पड़े जिसने मुझे जिंदगी दी है। अपने बाप से डरता है? बाप से नहीं, तेरी मांग से। बाप भी अगर पापियों के साथ हो तो वो दुश्मन है, इतना समझ ले। ले, पोंछ लिया मैंने सिंदूर। आज अगर तू मेरी बहू को नहीं बचा पाया तो मरते वक्त ये माँ तुझे अपना दूध नहीं बख्शेगी। अरे माँ को हाथ लगाता है, मेरी माँ को।
बात मेरा यकीन कर ले बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शादी कहाँ हो रही है। करने बापू बलवंत, आज तेरी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है बलवंत। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने आज तक जितना इस हवेली का नमक खाया है, उसके एक एक कण की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अगर तेरा बेटा हमारे विवाह में रुकावट बना तो तुझे उसकी कीमत उसकी जिंदगी से चुकानी होगी। हुकुम। कसम घुंघरू के झनकार की, आज तक इतनी बेटियों का सौदा किया है मैंने। आज अगर अपनी जान का सौदा करके मैं अगर एक भी बेटी को बचा सका ना, तो शायद मैं दलाल से बाप बन जाऊंगा। आज कोई भी गोली तुझे नैना तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बेटा, मैं रास्ता बनाता तो कूद जा। बेटा तू कूद जा बेटा, कूद जा, तुझे ढोलू की कसम। कसम घुंघरू के झनकार की। गाड़ी रोको, ईशा, रोको गाड़ी, तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? घबराओ मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा।
वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी, मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। साहब, ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी है, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान, स्टॉप लाफिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाट का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई। हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडिया के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा, उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है। आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी।